SK21 सर्जरी पेपर नंबर 2। ये थोड़े से MCQs रह गए थे पेपर 2 में, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप कुछ टर्म्स जान लो। व्हाट इज़ ओलिगोस्पर्मिया, जिसमें स्पर्म कंसंट्रेशन आपके साथ लेस होती है देन नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू, कम होगी, ठीक है। एस्टिनोस्पर्मिया में हमारे साथ स्पर्म मोटेलिटी इज़ लेस देन द रेफरेंस वैल्यू। इसमें भी आपके साथ यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात है, यहाँ पे मोटेलिटी की बात है। टेरेटोजूस्पर्मिया किसे कहते हैं, जहाँ पे आपके साथ स्पर्म की मॉर्फोलॉजी लेस देन द रेफरेंस वैल्यू होती है। एजोस्पर्मिया किसे कहते हैं, नो स्पर्मेटोजोआ इन द एजैकुलेट। एस्पर्मिया जब आपके साथ नो एजैकुलेट होता है, ठीक है। और ओलिगो एस्टिनोस्पर्मिया और एस्टिनो टेरेटोजूस्पर्मिया किसे कहते हैं, जिसमें आपके साथ डिस्टर्बेंस होती है ऑल 3 वेरिएबल्स की, कंसंट्रेशन, मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी, ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस that worsens with activity and improves with rest. This is due to antibodies against the postsynaptic ACH receptors at the NM junction. तो पोस्ट साइनेप्टिक ACH रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ किस में आपको मिलती है, इसमें आपको शुरू में लैम्बर्ट ईटन की के बारे में थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन देने के लिए आपको सिनेरियो में वो बताया है। लेकिन अगर ACH रिसेप्टर के अगेंस्ट आपके साथ एंटीबॉडीज़ होती है, दैट इज़ योर मिस्थीनिया ग्रेविस। अच्छा, पेशेंट हैज़ फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 2.1, BMI 40 एंड waist circumference 45 inches. Which of the following is your diagnosis? तो एक पेशेंट है, उसका प्लाज्मा ग्लूकोज आपके साथ 2.1 है, 2.1 बहुत ज़्यादा है। BMI भी आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा है। वेस्ट सर्कमफ्लेक्स उसका 45 इंचज़ वेस्ट है उसका, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, दिस इज़ ओबेसिटी। 25-year-old man is brought to the ER department after RTA with significant blood loss, ठीक है। 25 साल का एक मैन है, उसको जो है ER में लाया गया है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। और BP उसका 80/50 है, हार्ट रेट उसका 130 है। इनिशियल स्टेबलाइजेशन के बाद कॉम्पेंसेटरी एक्टिवेशन ऑफ बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स हुआ। Which of the following parameter is most likely to return towards the normal first? तो सबसे पहले जो नॉर्मल की तरफ आएगा वो आपके साथ हार्ट रेट होगा। A patient keeps his eyes closed. When the doctor gently touches the eyes, the patient blinks. Which of the cranial nerve carries the sensory signal? ठीक है, तो ये कौन से cranial nerve है जो आपके साथ sensory signal carry करेंगे? This is your fifth cranial nerve. A patient is diagnosed as a case of FAP. Which of the following tumor suppressor gene is responsible for this cancer? तो एक पेशेंट को फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस है। उसके बाद जो है कौन सा ट्यूमर सप्रेसर जीन उसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज़ योर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जीन, ठीक है, APC जीन। पेशेंट डेवलप्स डायरिया आफ्टर इनटेक ऑफ फैटी मील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज? तो एक पेशेंट को डायरिया डेवलप हो रही है आफ्टर इनटेक ऑफ फैटी मील, तो इसका जो कॉज है दैट इज़ टिटोरिया, ठीक है, दैट इज़ टिटोरिया। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को आप किस तरह जो है स्टरलाइज करते हो, ऑटोक्लेविंग के थ्रू। फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज और एब्सेस इन द एब्डोमेन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? जो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होता है या एब्सेस होता है वो आपके साथ बैक्टीरियाइड्स फ्रैजिलिस की वजह से होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग Tmax इज़ करेक्ट? तो Tmax के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है? इसके बारे में ये चीज़ करेक्ट है कि आपके साथ इट इज़ द मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट आपको शो करता है।
55-year-old man with type 2 diabetes and sudden history of fat diet dies suddenly. Which of the following finding is most likely in the heart? तो हार्ट में आपको क्या मिलेगा? टाइप 2 डायबिटीज़ है, फैटी डाइट ले रहा है, तो हार्ट में आपको फैटी इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द मायोकार्डियम मिलता है. A patient presents in OPD with complaints of memory loss after sustained an injury lateral to the parietal lobe. There was no abnormality on CT scan. Which of the following area of the brain is affected? तो एक पेशेंट को मेमोरी लॉस है, ठीक है. मेमोरी का काम किसके साथ होता है? ठीक है, मेमोरी लॉस है तो हिपोकैम्पेलॉइड हिपोकैम्पस के साथ होता है ना, तो दैट इज़ हिपोकैम्पेलॉइड. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोवॉल्यूमिया एंड लैब फाइंडिंग सजेस्ट अ रीनल tubular defect leading to metabolic acidosis. Which of the following is the most likely underlying cause? तो इसका जो underlying cause है that is your ATN. 12-year-old boy presents with long bone fracture involving which of the following area most likely affect future bone growth? तो कौन से एरिया आपके साथ अफेक्ट करता है फ्यूचर बोन ग्रोथ को? दैट इज़ योर एपिफाइसियल प्लेट. A patient presents in ER with signs and symptoms of hypovolemic shock and was given angiotensin 2. What is the primary physiological action of angiotensin 2? तो ये आपके साथ कंस्ट्रिक्शन करवाता है ब्लड वेसल्स का. पेशेंट को जो है वो उसको ट्रीटमेंट मिली मलेरिया के लिए, उसके बाद उसको मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप हुआ. तो कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग इज़ मोस्ट लाइकली कॉज? ठीक है, ये आपके साथ मलेरिया के लिए ट्रीट हुआ है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया हुई है उसको. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज़ द कॉज? तो ये आपके साथ है प्रोग्वानिल. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, दैट इज़ योर प्रोग्वानिल. अच्छा, इसमें और MCQs के आंसर्स इन्होंने नहीं दिए, तो ये आपके साथ इधर ही ख़त्म होता है. लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ प्रोग्वानिल. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सर्जरी पेपर्स.